हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इंटर स्तरीय सेकंड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मुख्य वीडियो। दोस्तों, बात करें आज के पेपर कटिंग की, तो यहाँ पर आपने देखा होगा सुबह से ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो इंटर स्तरीय परीक्षा है उसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। और बता दें इसमें क्या कुछ कहा गया है, तो पहले इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। इसके लिए बेल्ट्रॉन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी, इस पर मंथन चल रही है। और इतनी बड़ी परीक्षा करानी किसी भी एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती होगी। छात्रों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 शिफ्टों में प्रतिदिन परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख से अधिक है, इसलिए परीक्षा कई चरणों में हो सकती है। तो पहला जो लाइन है आपका कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होगी, ये चीज़ें आपको 14 अगस्त को ही पता चल चुका था जब ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था बिहार एसएससी के माध्यम से। सेकंड पॉइंट दोस्तों ये है कि इसके लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है। अभी चूंकि बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है तो जाहिर सी बात है कि बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम नहीं करवाएगी, तभी तो बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्योंकि ये जो बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है वो किस लिए सौंपी गई है, तो एजेंसी का चयन करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो बीएसएससी ने बेल्ट्रॉन को एजेंसी सिलेक्ट करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी है, यानी कि बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होगा बेल्ट्रॉन के माध्यम से न होकर के किसी अन्य एजेंसी से होगा, लेकिन मीडिएटर जो है ये बेल्ट्रॉन बनेगी। यानी टेंडर वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो बेल्ट्रॉन करेगी, यानी टेंडर निकालना, टेंडर को फाइनल करना, ये बेल्ट्रॉन के हाथ में होगा। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कोई और होगी। तो ऐसे में उम्मीदें यही है कि बेल्ट्रॉन, मैक्सिमम संभावना है कि टीसीएस को हायर करे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। और उम्मीद रखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम बहुत लंबा टलने वाला है। बहुत लंबा का मतलब ये नहीं कि 2-4 महीने 6 महीने, कम से कम 1.5 से 2 महीने समय लगेंगे। क्यों लगेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात कि एजेंसी का चयन ही नहीं हुआ है, तो ये चयन करेंगे, यानी कि पहले तो टेंडर निकालेंगे या फिर निकल भी गया होगा तो टेंडर की प्रोसेस अभी चल रही होगी, उसमें भी लंबा समय लगता है। प्री बीड है, फाइनेंशियल बीड है और अन्य तरीके प्रोसेस है। 2-3 हो सकते हैं एजेंसी उसमें देखने को मिले, 2-3 में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है और सिलेक्ट उसी का करना पड़ता है जिसके पूरे जो बैकग्राउंड है वो अच्छे हो, स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, उनका जो है जो सेंटर है वो भी थोड़े अच्छे तरीके का हो, उनका जो है लैब हो बढ़िया हो, तब जाके सिलेक्शन होगा बढ़िया तरीके से। तो मेरा मानना है कि ये जो है आपका एग्ज़ाम टीसीएस को ही देना पड़ेगा इनको। वो मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, बेल्ट्रॉन ने फरवरी मंथ में एक नोटिफिकेशन निकाला था डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जो कि संविदा पर है। और इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम के नोटिस को अगर समझा जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी परीक्षाएं होगी वो पटना और अन्य ज़िलों में होगी और उसको जो है टीसीएस के सेंटर पर ही करवाए जाएंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं वो टीसीएस का एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो ऐसे में मैक्सिमम संभावना है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम जो है टीसीएस से ही करवा लिया जाए, या फिर अगर अन्य एजेंसी आती भी है तो उसको डायरेक्ट ये क्लियरिफाई करना होगा कि आपका जो भी सेंटर होगा वो टीसीएस के अंदर में होगा। चूँकि दोस्तों आपको बता दें कि एजेंसी कोई भी हो, अगर टीसीएस के सेंटर पे एग्ज़ाम होते हैं तो आपको 100% बता दूं कि आप सेफ जोन में रहिएगा। क्यों रहिएगा, क्योंकि टीसीएस का जो भी लैब या जो कंप्यूटर हैं वो सभी सिक्योर्ड रहते हैं, उसमें छेड़छाड़ आप नहीं कर पाइएगा। या फिर होता नहीं है कि आप बाहर से उसको हैक कर लें वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी टाइट रहती है। और बात करें दोस्तों, वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम करवाने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट माना गया है, खास करके इंडिया में ऑनलाइन एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए। तो मैक्सिमम संभावना या तो टीसीएस डायरेक्ट एग्ज़ाम करवाए टेंडर के माध्यम से, उनको फाइनल किया जाए, या फिर उसी के सेंटर को अलॉट किया जाए। तो दोनों में छात्रों का फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि छात्रों को कोई भी नुकसान होगा। तो पॉसिबिलिटी यही बनती है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम 14 सितंबर से है, और चूँकि सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का है ये 6 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में है, और ये एग्ज़ाम 14 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। हो सकता है इसके बीच में जो भी गैप मिलेगा उसी गैप में ये 14 को लिए, मान लीजिए 14 के बाद 17 को ले लें, 20 को ले लें, इस तरह करके गैप में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर का। और उसके बाद आपका एमटीएस का एग्ज़ाम चलेगा टीसीएस का। तो एमटीएस का एग्ज़ाम लगभग 14 नवंबर तक को बिजी शेड्यूल देखने को मिल रहा है। तो
तो अगर बहुत फास्ट तरीके से सिलेक्शन होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन जो है अगर फास्ट तरीके से काम करवाती है, तो हो सकता है अक्टूबर के मिड में या लास्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट स्टार्ट कर दे। लेकिन मुझे संभावना कम लग रही है, क्योंकि उस समय बहुत सारे फेस्टिवल का दौर चलेगा, तो मैक्सिमम संभावना है कि उस टाइम में आपका एग्ज़ाम ना हो। लेकिन हाँ, उम्मीद बन सकती है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में सियोरिटी के साथ हो सकती है। नवंबर में आपका मिड में, यानी कि 15 नवंबर के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए, 15 के बाद 20, 22, 25 से, और ये दिसंबर लास्ट होते होते एग्ज़ाम ख़त्म भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों आपको एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर के बीच में होने की संभावना बन रही है, और लगभग 25 दिन या 20 दिन ज़रूर एग्ज़ाम चलेंगे। इससे कम दिनों में तो एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले नहीं है। एक दिन में 3 शिफ्ट लिए जा सकते हैं, 2 शिफ्ट भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि 3 शिफ्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारण दोस्तों यहाँ पर आपको 1 घंटे का पेपर नहीं बल्कि 2 घंटे वाला पेपर है, 2 घंटे का। तो 2 घंटे के पेपर में थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 घंटे का पेपर है, तो यानी कि 2 और 1 3 घंटे का स्लॉट चलेगा एक शिफ्ट में, तो 6 घंटे तो यूँ ही चले जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि 2 शिफ्ट करवाएं, तो इसमें और ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम मैक्सिमम संभावना है नवंबर के मिड से लेकर के आपको दिसंबर मिड तक चले, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि देखिए ये सारा चीज़ तो आपको हर कोई बता देगा, लेकिन मेन मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं कि आपको पीटी कैसे क्रैक कर पाइएगा या मेंस कैसे क्रैक कर पाइएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले आपने अब तक क्या किया है, 1 साल में क्या नहीं किया है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला नंबर बात कि आपने 1 साल बिताएं, आप एक सेट लगाइए, आज ही या फिर कल ही एक सेट लगाइए, और उसी सेट में आप देखिए कि आपने 1 साल में क्या तैयारी की और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। 150 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न काट छाट के सही हो रहे हैं। आपकी औकात, आपका जो तैयारी का जो लेवल है वो पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल पर आ चुके हैं। तो मान लीजिए आपने एक सेट लगाया, आपका मार्क्स जो है 100 के आसपास आया, यानी कि मान लीजिए 100, 105, 2, 3 जो भी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लेवल कितनी ख़राब स्थिति में है। यानी कि क्या कर सकते हैं दोस्तों, 105 से अगर लाते हैं तो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। हो सकता है इसमें पीटी आप क्वालिफाई कर भी जाएं, लेकिन ये संभावना है कि आपको मेंस में दिक्कत कर जाएगी। तो इसको कैसे क्रैक करना है और कितना मार्क्स आप गेन कर पाइएगा, कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। और ये नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि मैं उसमें मात्र 20 ऐसे टॉपिक बताऊंगा, यानी 20 ऐसे सब्जेक्ट बता दूंगा जिसमें आपके 20 में 25 मार्क्स आएंगे। और ये 25 मार्क्स सिर्फ जीके की बात कर रहा हूँ, इसमें साइंस नहीं ऐड किया है। साइंस तो ऐड करूँगा तो 50 पार हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि 25 मार्क्स आपको मैं 20 टॉपिक से लेकर आ जाऊँगा। बाकी अगर पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो संभावना है कि 30 प्लस हो जाए। करंट अफेयर्स में ऐड भी नहीं किया, करंट अफेयर अगर ऐड कर दूंगा तो 5 या 8 नंबर उसमें भी जुड़ जाते हैं, यानी 50 जो जीके है उसमें से आपको 30 नंबर आसानी से आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दूंगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ सकता है, तो वीडियो पर बने रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।